बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और लेफ़्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास R मल्टीप्लाइड बाय R3 RI3 के बराबर है। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। और बेटा कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है, वहाँ सिर्फ I3 लिखा हुआ है और अगर आपकी बुक में भी ऐसे है तो आपने यहाँ इसके साथ R को भी मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा हम ये करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बड़ी साइड को हम छोटी साइड के बराबर शो करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर शो करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहली रो के पहले मैट्रिक्स की पहली रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जमा दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जमा ये तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और cos फाई मल्टीप्लाई होगा cos फाई से और cos फाई इंटू cos फाई प्लस 0 इंटू दूसरा एलिमेंट है 0 माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई होगा माइनस और साइन फाई। इसके बाद पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से और cos फाई मल्टीप्लाई होगा 0 से और cos फाई इंटू 0। ये भी पहला एलिमेंट है, ये भी दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये भी दूसरा एलिमेंट है और ये दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, प्लस 0 इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू 0। इसके बाद बेटा पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, अब पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो और cos फाई इंटू साइन फाई प्लस 0 इंटू 0 माइनस साइन फाई इंटू और cos फाई। अब बेटा पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरी रो इसी तरह टर्न बाय टर्न तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू cos फाई प्लस r इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस r साइन फाई। सेकेंड रो है हमारे पास 0 और 0 0 और 0। इसी तरह 0 हमारे पास है, पहला एलिमेंट 0 है, 0 इंटू 0 प्लस r इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू साइन फाई प्लस r इंटू 0 प्लस 0 इंटू और cos फाई। अब बेटा तीसरी रो है r साइन फाई 0 cos फाई। तो पहले हमारे पास आएगा r
साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस 0 इंटू 0 प्लस कॉस फाई इंटू माइनस आर साइन फाई, आर साइन फाई इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस कॉस फाई इंटू 0। अब बेटा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास है आर साइन फाई इंटू साइन फाई और प्लस 0 इंटू कॉलम कौन सा चल रहा है 0 और प्लस कॉस फाई इंटू और कॉस फाई। अब बेटा ये आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें। हम इस तरह चेक करते हैं। फर्स्ट रो है आर कॉस फाई 0 माइनस साइन फाई, आर कॉस फाई प्लस 0 माइनस साइन फाई, आर कॉस फाई प्लस 0 माइनस साइन फाई, आर कॉस फाई प्लस 0 माइनस साइन फाई। पहली रो मुकम्मल हो गई। सेकेंड रो है 0 और 0, 0 प्लस आर प्लस 0, 0 प्लस आर प्लस 0, 0 प्लस आर प्लस 0। थर्ड रो है आर साइन फाई प्लस 0 कॉस फाई, आर साइन फाई प्लस 0 प्लस कॉस फाई, आर साइन फाई प्लस 0 प्लस कॉस फाई, आर साइन फाई प्लस 0 प्लस कॉस फाई। अब बेटा पहला कॉलम है कॉस फाई 0 माइनस साइन फाई। ये देखें ये वर्टिकल ऑर्डर में आएगा, कॉलम के ऑर्डर में कॉस फाई 0 माइनस और साइन फाई। सेकेंड कॉलम है 0 1 0, 0 1 0। थर्ड कॉलम है साइन फाई 0 और कॉस फाई, साइन फाई 0 और कॉस फाई। अब बेटा अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और कॉस फाई इंटू कॉस फाई और कॉस स्क्वायर फाई प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस और है साइन फाई इंटू साइन फाई, ये बनेगा और साइन स्क्वायर फाई। इसके बाद अब बेटा ये देखें ये आर कॉस फाई इंटू 0, ये भी 0 बन जाएगा, ये प्लस 0 इंटू 1 0 और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये है आर कॉस फाई साइन फाई, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आर कॉस फाई साइन फाई और कॉस फाई साइन फाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और कॉस फाई साइन फाई प्लस 0, ये 0 आएगा और माइनस और कॉस फाई साइन फाई। इसके बाद बेटा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस फाई 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ हमारे पास आएगा 0 प्लस आर प्लस 0, 0 प्लस आर प्लस 0। यहाँ आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि हर टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ हमारे पास और साइन फाई कॉस फाई, तो मैं इसको लिख लेता हूँ और कॉस फाई साइन फाई प्लस 0 माइनस और कॉस फाई साइन फाई। ये हमारे पास हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये हमारे पास बनेगा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस 0 और ये बनेगा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस फाई प्लस और कॉस स्क्वायर फाई।
अब बेटा आप देखें ये हमारे पास है आर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? आर कॉमन है, तो हम आर को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा आर कॉमन है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बनेगा बेटा ज़ीरो। और ये आर कॉस फाई साइन फाई माइनस आर कॉस फाई साइन फाई ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा? ज़ीरो। यहाँ बेटा क्या है? ज़ीरो। यहाँ क्या है हमारे पास? आर। ज़ीरो प्लस आर प्लस ज़ीरो, जवाब क्या आएगा? आर। और ये हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो। अब बेटा यहाँ आर कॉस फाई साइन फाई माइनस आर कॉस फाई साइन फाई ये भी कैंसिल हो जाएंगे और जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। यहाँ क्या आएगा? ज़ीरो। और यहाँ देखिए बेटा यहाँ भी आर कॉमन है, आर इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो अगर हम आर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब हम बेटा ये करते हैं कि यहाँ हम ये आर बाहर है और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होते हैं? आप जानते हैं 1 के बराबर होता है। और ये बात जहन में रखनी है कि अगर एंगल सेम हो, जैसे फाई है और यहाँ भी फाई है, तो फिर 1 होगा। अगर यहाँ फाई और यहाँ थीटा या कोई और एंगल आ जाए तो फिर 1 नहीं होगा। तो r इंटू 1 और ये हमारे पास क्या है? ज़ीरो, और ये भी क्या है? ज़ीरो। यहाँ बेटा क्या है? ज़ीरो, और यहाँ हमारे पास है r और यहाँ ज़ीरो, ये क्या है? ज़ीरो ज़ीरो, और ये क्या है बेटा? r, और ये भी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये भी क्या बनता है? 1 बनता है। अब बेटा हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है r 0 0 0 r 0 0 0 r। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आप ज़रा गौर से देखें। ये मैं इसको यूँ लिखूँ, अब ये है r इंटू 1, तो r इंटू 1 बेटा ये है 0, तो 0 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ r इंटू 0, तो 0 ही रहेगा। जब 0 से r मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। और ये हमारा 0 है, तो इसको भी मैं यूँ लिख सकता हूँ r इंटू 0। तो जितनी भी 0 हैं उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे r इंटू 0, क्योंकि हमने r को कॉमन लेना है इसलिए। अब ये हमारे पास है 0, तो मैं इसको लिखूँगा r इंटू 0, और r है r इंटू 1, ये r ही रहेगा, और 0 है r इंटू 0। इसके बाद है 0, इसको मैं लिखता हूँ r इंटू 0, और 0 है, इसको भी मैं लिखता हूँ r इंटू 0, और आखिर में हमारे पास है r इंटू 1। अब बेटा जब हम किसी एलिमेंट को, स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अब बेटा जब हम किसी एलिमेंट को या स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह जब हम किसी एलिमेंट या स्केलर को किसी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, तो जब तक वो एलिमेंट हर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, हर टर्म में मौजूद ना हो, उस वक्त तक हम उस एलिमेंट को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ हमारे पास r हर टर्म के साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ r कॉमन ले सकते हैं। तो r मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो अब हमारे पास ये आएगा 1 0 0 0 1 और 0, ये क्या है? 0 0 1। r, और बेटा यहाँ r मौजूद है, और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखें ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ I3/3, और इसको हम मुख्तसरन यूँ भी लिख सकते हैं RI3, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।